सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक नए टॉपिक, वो है व्यक्ति के अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न उत्पादन या व्यक्ति का अध्ययन के यंत्र एवं प्रविधियाँ या व्यक्ति का अध्ययन में तथ्य सामग्री के स्रोत। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है पर आंसर भी एक ही होगा, बस उसके लिखने का स्वरूप अलग अलग है। तो आइए अब हम जानते हैं व्यक्ति का अध्ययन में तथ्य सामग्री के स्रोत किन किन रूपों में कार्य करते हैं। व्यक्ति का अध्ययन का मूल उद्देश्य सामाजिक इकाई का सूक्ष्म गहन एवं संपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति एवं उनका विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इसमें 3 स्तरों पर सूचनाओं को संकलित किया जाता है। प्रथम है अध्ययन इकाई के विभिन्न पक्षों एवं विशेषताओं के संबंध सूचनाओं का संकलन। दूसरा है अध्ययन इकाई के संबंध में ऐतिहासिक सूचनाओं का संकलन तथा तीसरा है अध्ययन इकाई की पृष्ठभूमि एवं संदर्भ के संबंध में जानकारी। तो अब हम बात करते हैं व्यक्ति के अध्ययन में तथ्य सामग्री के स्रोतों को किन किन रूपों में बताया गया है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत। जिन स्रोतों से शोधकर्ता अध्ययन इकाई के संदर्भ में प्रथम बार स्वयं तथ्यों का संकलन करता है वे प्राथमिक स्रोत कहलाता है। व्यक्ति का अध्ययन में तथ्यों का संकलन संबंधित व्यक्ति के साथ साक्षात्कार व अवलोकन द्वारा किया जाता है। इसके 2 मुख्य स्रोत हैं, पहला साक्षात्कार तथा दूसरा अवलोकन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साक्षात्कार के बारे में। तो साक्षात्कार में शोधकर्ता आमने सामने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों से प्रश्न का उत्तर या सूचना प्राप्त करता है। यह संरचित या निर्देशित हो सकता है, जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता पहले से तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर विधि पूर्वक साक्षात्कार कर सूचनाओं को संग्रहित करता है। यह असंरचित या अनिर्देशित हो सकती है, जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की अनुसूची नहीं होती। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के समय ही तत्काल प्रश्नों को बनाने व पूछने की स्वतंत्रता होती है। अधिकतर असंरचित साक्षात्कार ही अन्वेषण में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक स्थिति में साक्षात्कार का उद्देश्य वार्तालाप द्वारा संबंध विषय में सूचना संग्रह करना होता है। दूसरा पॉइंट है अवलोकन। अवलोकन में शोधकर्ता स्वयं अपने नेत्रों से घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्यों का संकलन करता है। यह विधि सहभागी या असहभागी हो सकती है। सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता अपने को समूह के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर अवलोकन करता है। असहभागी अवलोकन में शोधकर्ता समूह में भाग न लेकर तटस्थ भूमिका में अवलोकन करता है। यानी कि कहा जा सकता है जैसे कि मानव शास्त्रियों ने विभिन्न समुदाय व जनजातीय अध्ययन में सहभागी अवलोकन का काफ़ी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। और सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता समूह में भाग न लेकर तटस्थ भूमिका में अवलोकन किया है। इसी संदर्भ में भारत में अधिकतर समाजशास्त्रियों MN श्रीनिवास, सच्चिदानंद एवं PL विद्यार्थी आदि द्वारा असहभागी अवलोकन का प्रयोग हुआ है। अब जानेंगे द्वितीयक स्रोत के बारे में। व्यक्ति के अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग बहुतायत में होता है। ये अधिकांशतः लिखित सामग्री के रूप में होता है, जो प्रकाशित या अप्रकाशित हो सकते हैं। इनमें जीवन इतिहास, डायरी, पत्र पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, अभिलेख, पुस्तकें व फाइलें इत्यादि आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवन इतिहास के बारे में। व्यक्ति अध्ययन का एक प्रमुख द्वितीयक स्रोत जीवन इतिहास है। इसके 3 रूप हैं, स्वतः प्रेरित आत्मकथा, अपनी प्रेरणा से लिखी गई आत्मकथा, प्रेरित आत्मलेखन, किसी अन्य व्यक्तियों, मित्र या प्रकाशक आदि की प्रेरणा एवं प्रार्थना पर प्रस्तुत आत्मकथा, तथा तीसरा है संकलित जीवन या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दूसरे व्यक्तियों की जीवनी। जीवन इतिहास से संबंधित व्यक्ति व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन के विभिन्न अनुभवों, घटनाओं, परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों आदि की विस्तृत सूचनाएं मिलती है। दूसरा पॉइंट है डायरी। व्यक्ति अध्ययन के द्वितीयक स्रोतों में डायरी महत्वपूर्ण है। डायरी में गोपनीय, वास्तविक व भावनात्मक सूचनाएं लिपिबद्ध होती है। इस क्रम में जॉन मेज का कहना है कि डायरियाँ सबसे अधिक रहस्योदय घाटन करने वाली होती है, क्योंकि एक ओर जनता के सामने प्रकट होने का भय नहीं होता और दूसरी ओर जिस समय घटनाएं घटित होती है लगभग उसी समय उनका स्पष्ट आलेखन कर लिया जाता है।
तीसरा पॉइंट है पत्र। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वितीयक स्रोतों में पत्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यह व्यक्तिगत एवं विश्वसनीय होते हैं। व्यक्ति विशेष का दूसरे व्यक्तियों से संबंध, जीवन दर्शन, व्यक्ति की अपनी भावनाएं व धारणाएं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि बहुत सी घटनाओं की जानकारी पत्रों से प्राप्त हो सकती है। नंबर 4 है संस्मरण। कई लोग अपनी भाषाओं, यात्राओं, कारनामों एवं अनुभव का संस्मरण लिखते हैं। ये संस्मरण सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। मेगास्थनीज, कोलंबस, कुक व फाहियान आदि के विवरण से तत्कालीन समाज एवं परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। 5वां पॉइंट है रिकॉर्ड। व्यक्तिगत अध्ययन में सूचना के स्रोतों में रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों व कार्यालयों में उनकी कार्यवाहियों, निर्णयों तथा सुझावों एवं आंकड़ों के रिकॉर्ड होते हैं। खास तौर पर ये गोपनीय एवं सार्वजनिक हो सकते हैं। इनका उपयोग शोध के लिए काफ़ी उपयोगी हो भी सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अध्ययन में तथ्य संकलन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जो शोध को महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक बना देता है। तो आज का हमारा टॉपिक था व्यक्तिगत अध्ययन में तथ्य सामग्री के स्रोत, जिसके अंतर्गत हमने 2 स्रोतों की चर्चा की। सबसे पहले थे प्राथमिक स्रोत, जिसके अंतर्गत साक्षात्कार अवलोकन को वर्णित किया गया है, और दूसरा था द्वितीयक स्रोत, जिसके अंतर्गत जीवन इतिहास, डायरी, पत्र, संस्मरण एवं रिकॉर्ड आदि का वर्णन विस्तृत रूप में किया गया और बताया गया है कि व्यक्तिगत अध्ययन में तथ्य को कैसे संकलन किए जाते हैं। ये सब उनके स्रोत हैं जिसके आधार पर तथ्य का संकलन किया जाता है और शोध को महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक बना देता है।